Hello बच्चों, let's read out the question first. Define a coherent system of units. What are 7 base units in SI? So यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डिफाइन करना है कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है और उसके बारे में जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होंगी इन एसआई सिस्टम उसे यहाँ पर राइट डाउन करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो क्या होता है, उसका क्या बेसिस है. दैट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अ system based on a certain set of or basic or fundamental units without using any proportionality constant. ठीक है. सो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम. क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम जो कि बेस कर रहा है एक सर्टेन सेट ऑफ बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स पर, जिसका हम यूज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर नहीं करते हैं. सो वैसे सिस्टम को हम कह देते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ना इसके एग्जांपल, सो इसकी बेस्ट एग्जांपल हो जाता है एसआई यूनिट. ठीक है. ये एसआई यूनिट का जो सिस्टम है इसको ही हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ना यहाँ पर हमसे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था, व्हाट आर द 7 बेस यूनिट्स इन एसआई. सो उसके बारे में हम लिख लेते हैं कि एसआई यूनिट के बेसिक सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है. ठीक है. सो पहला तो स्टार्ट होता है मास, सेकंड है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा हो जाता है टेम्परेचर, पांचवा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट, छठा हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि बेसिकली हम कैंडेला में मेजर करते हैं. एंड द 7th इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एक क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम बेसिकली किस में मेजर करते हैं, मोल्स में. और यहाँ पर आप एक और चीज लिख लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, सो उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं. ठीक है. और ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में. किसमें, कैंडेला में. टेम्परेचर को टी, टाइम को भी टी, सॉरी टेम्परेचर के लिए केल्विन आ जाएगा ना, और टेम्परेचर को टी, लेंथ को एल, और मास को हम एम से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का तो मोल हो गया. ठीक है. सो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉन्सेप्ट से. तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, लुमिनस इंटेंसिटी. ओके. सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.